अब मुझे कहने की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आर्ट साइड लूँगी। कुछ ना कुछ करती थी, फैशन डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट था, ब्यूटी में इंटरेस्ट था। फुल जोश के साथ, फुल नहीं, फुलेस्ट लाइफ को जीना चाहिए। लिखने वाली आर्ट मेरे अंदर कब आ गई मुझे पता भी नहीं चला। इंडस्ट्री किसी को बुलाती तो है नहीं जी। अगर आप खूबसूरत हैं और अपने आसपास की चीज़ों को भी खूबसूरत बनाते हैं, लोगों को खूबसूरत महसूस कराते हैं, तो ये ब्यूटी विद पर्पस है। बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म का नाम सुनते हैं। ट्रू टैलेंट इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री में एंट्री के लिए, या कनेक्शंस इम्पॉर्टेंट है? एक्टिंग के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है। धुरंधर है। धुरंधर है, बादशाह Absolutely. बादशाह बन के बैठे हुए हैं। बिना पैसों के क्रिएटिविटी नहीं होती है साहब। हम काफ़ी कास्टिंग काउच के बारे में सुनते आए हैं। सो आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है? हाँ, लेकिन सुनती मैं भी हूँ जी। ये मेरा लाइफ का मंत्र है, शुक्र एंड सब्र। हेलो एंड वेलकम टू द मिशेल डेविड शो। आज हमारे साथ है एक्टर, लिरिसिस्ट, प्रोड्यूसर एंड अ वॉइस विद अ पर्पस, शाहीन खान। वेलकम टू द मिशेल डेविड शो शाहीन, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच। सो शाहीन, मैं आपसे एक बहुत मज़ेदार सवाल करने वाली हूँ। आपकी लाइफ अगर फिल्म होती तो उसका टाइटल क्या होता? आई थिंक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। क्या बात है, ऐसा क्यों फिर? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इस मूवी से अपने लाइफ को रिलेट करती हूँ और मुझे लगता है कि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, तो आप लाइफ में जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, मोमेंट्स को। दुख सुख तो आने वाली चीज़ें हैं जी। आएंगे जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है। दिस इज़ वेरी प्रीशियस। तो मुझे लगता है इसलिए आपने अपने पैशन को फॉलो किया और आपने एक्टिंग की तरफ रुख लिया। सो ये आपका बचपन का ख्वाब था एक्ट्रेस बनना, या बड़े होते होते आपके मन में आया कि मुझे भी माधुरी दीक्षित बनना है? एक्चुअली बचपन का ख्वाब तो नहीं कह सकते हैं इसको। हाँ, लेकिन जब मैं थोड़ा अपनी समझ में आने लगी, टीनेज के बाद टीनेज में नहीं, तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं महसूस होने लगा कि मुझे अट्रैक्शन मेरा इस तरफ ज़्यादा है जी। क्रिएटिव फील्ड में, आर्ट लाइन में। तो फिर मेरे घर में ऐसा होता था कि सब लोग साइंस साइड, मैथ, इंजीनियर, डॉक्टर ऐसा कुछ पढ़ाई करते थे, और एवरीवन इंजीनियर, डॉक्टर, इससे नीचे कोई नहीं था। अब मुझे कहने की भी हिम्मत नहीं थी कि मैं आर्ट साइड लूँगी, लेकिन मेरे पापा ने मेरी बात को समझा। मैंने कहा पापा जी मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आर्ट में जाना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ठीक है, आर्ट साइड इज़ वेरी गुड फॉर फीमेल्स, तो आप ले सकते हो। तो मैंने ले लिया। तो मैं फिर ये था कि नहीं, मुझे अब यही करना है, आर्ट साइड पढ़ूंगी, कुछ करूंगी, ऐसा करूंगी, लेकिन फिल्म करूंगी ये नहीं सोचा था मैंने। जी। कुछ ना कुछ करती थी, फैशन डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट था, ब्यूटी में इंटरेस्ट था, इस सब टाइप से कुछ कुछ मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं करती थी और करती रही। करने के बाद में फिर लाइफ जैसे जैसे मूव होती गई और मेरा पैशन जो था वो और स्ट्रांग होता गया। स्ट्रांग होने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक्टिंग में ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है। और मैं एक्टिंग में आई और मैंने बहुत सारी इसके लिए टेक्निक्स सीखी, अपने टाइम को दिया, अपने स्किल्स को डेवलप किया। आफ्टर दैट आई एम डूइंग सो मेनी वर्क्स, बहुत सारे एल्बम्स किए हैं मैंने, शॉर्ट फिल्म्स करी हैं, और अब सबसे बड़ी जो मेरी लाइफ का अचीवमेंट है, मैंने एक फीचर फिल्म बनी है हमारे प्रोडक्शन में। क्या बात है। वो आने वाले टाइम में, कुछ टाइम में मार्केट में आएगी और आप सब उसको देखेंगे। तो ये मैं इसीलिए मैं अपने आप को रिलेट करती हूँ कि अब फुल जोश के साथ, फुल नहीं, फुलेस्ट लाइफ को जीना चाहिए। तो वो मैं कोशिश करती हूँ, और मुझे ये लाइट रहना चाहिए इंसान को। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, तो एब्सोल्युटली, दैट्स इट। सो आप इनफैक्ट लिरिसिस्ट भी है, आप काफ़ी लिखती भी है। मैंने आपके गाने सुने हैं। Yes, आपने सुने हैं जी। जी मैं लिखती हूँ। लिखने का भी मैंने जैसे बोला कि आपको मैं क्रिएटिव फील्ड में इंटरेस्ट था, तो उसमें ये लिखने वाली आर्ट मेरे अंदर कब आ गई मुझे पता भी नहीं चला। और छोटे छोटे से पहले एक ये
कपलेट्स होते हैं वो लिखती थी, जिनको शेर बोलते हैं, अशार है ना, तो एक दो लिखती थी। तो लिखते लिखते फिर डायरी पूरी भर गई, लेकिन मुझे उसको छुपा के रखती थी मैं। होता है ना कि शर्म आती है, ये लोग देखेंगे तो हंसेंगे क्या लिखा है तो लेकिन फिर जब मैं ये इस फील्ड में आ गई तो एक गाने की ज़रूरत थी। हम वो बनारस पे शूट करने जा रहे थे, बनारस सिटी में। वहाँ पे ये हुआ कि लिखवाया जाए बनारस। फिर मैं बनारस रेकी के लिए गई, पूरा बनारस का पूरा घाट जितने होते हैं सारे 80 घाट जितने भी हैं उनके वो घूमा मैंने, सब किया। वहाँ घूमने के बाद मुझे लगा कि मैं किसी और से क्यों लिखवाऊँ जब मैं लिख लेती हूँ, और मैंने वो गाना लिखा। फिर हमने उसको शूट किया। तो वो पहला गाना था जो मेरा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में मैंने उसको रिलीज़ किया है, सभी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है वो गाना। ऐसा हुआ। वो एक लिखने के बाद फिर मैंने और भी कई मेरे लिरिक्स हैं सॉन्ग्स के जो कि आए हैं, और मेरी जो मूवी आ रही है उसके सारे जो लिरिक्स हैं, गाने हैं, वो मैंने ही लिखे हैं। क्या बात है। तो ये है एक गॉड गिफ्ट है जो मुझे एक स्किल के तौर पे मिला हुआ है। ये मैंने कुछ टेक्निकली कहीं बहुत ज़्यादा इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन गॉड गिफ्टेड है और मैं लिखती हूँ। हम आपकी मूवी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। शाहीन, हम देखते हैं कि वैसे इंडस्ट्री इज़ वेरी वेलकमिंग, बट आपके लिए कभी ऐसा लम्हा रहा जहाँ आपको रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा? एक्चुअली इंडस्ट्री किसी को बुलाती तो है नहीं जी, है ना, और कोई भी फील्ड किसी को इनवाइट नहीं करता है कि आप आइए तो इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए। सबके लिए एक हार्ड वर्क होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए करना पड़ता है। वो एजुकेशन हो या समथिंग जो कुछ भी हो, तो इंडस्ट्री भी सेम वैसी ही है। यहाँ पे आने से पहले हमें कुछ टेक्निक्स सीखनी होती हैं, उनका क्या जाने के लिए हमें क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या कैसे डेवलप करना है। अगर हम मुंबई में नहीं रहते हैं तो हमें ये भी प्लान करना पड़ेगा कि हम अगर मुंबई जा रहे हैं तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। या तो हमें सपोर्ट है घर से, कोई हमें दे रहा है, हमारी बैकिंग है, पेरेंट्स कर रहे हैं या जो कोई भी कर रहा है। अगर कोई भी नहीं करने वाला है, जैसा कि बच्चे आजकल भाग के चले आते हैं, तो वो सब अगर आप करोगे, प्रॉपर नहीं करोगे तो फेलियर होगा। लेकिन मेरे लिए क्या था, फॉर मी, कि मैंने प्लानिंग करके मैं आई हूँ जी। प्रॉपर। मैंने प्लानिंग करी, प्रॉपर टेक्निक्स सीखी, एक्टिंग की, डिप्लोमा की एक्टिंग का, डांस भी सीखा, सब कुछ एक इंस्टीट्यूट में जाके मैंने ट्रेनिंग ली जो पॉसिबल था, जो भी इसके लिए चाहिए। उसके बाद मेरा लक आपका काम करता है ना। तो वो मैंने किया। ये करने के बाद में रही बात अदर प्रोडक्शन के रिजेक्शन की, तो हाँ वो टफ़ है, वो टफ़ पीरियड होता है। आप एकदम से जाते हैं और आपको रिजेक्ट कर दिया जाए तो थोड़ा झटका लगता है, लेकिन वो आपको उदास नहीं होना चाहिए, आपको सीखना चाहिए कि ये क्यों हुआ, क्या कमी है मेरे अंदर, अभी कुछ तो है कि जो बाकी है। ये मुझे फील नहीं हो रहा है लेकिन कुछ तो है कि जो हाँ मैं फिट नहीं हूँ। तो आप उसको और मेकिंग करिए, ना कि आप डिमोटिवेट ना होकर के, पॉजिटिवली जो है मोटिवेट होकर के इन्हांस करिए अपने स्किल को। तो कोई मुश्किल नहीं है, एंट्री मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, आप प्रॉपर तरीके से आएंगे। इंडस्ट्री इज डेफिनेटली वेलकमिंग, है ना। यस यस यस। बस आपको राइट टेक्निक्स यस यस फॉलो करने हैं, जी, प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग। जी बिल्कुल। सो जब आपको पहली बार इंडस्ट्री से एक रिजेक्शन का सामना हुआ, जब आपने ऑडिशन दिया, सो उस रिजेक्शन ने आपको बिल्कुल अंदर से तोड़ा या और आप मोटिवेट हुए आगे बढ़ने के लिए? एक्चुअली रिजेक्शन इज़ द वेरी खूबसूरत अल्फाज है मेरे लिए जी। क्योंकि रिजेक्शन क्या है, आपको तोड़ता तो नहीं है, एक सैड फील ज़रूर आता है, लेकिन वो आपको और बेहतर इंसान बनने के लिए और बेहतर एक्टर बनने के लिए एक के बाद एक कई मौके देता है। जी। तो और अच्छे आप इन्हेंस होके निखर के आते हैं, और जब आपको एक अच्छा रोल मिल जाता है तब आपको एहसास होता है कि नहीं यार, ये गलत नहीं था, उसने तोड़ा नहीं, मेरी मेकिंग हुई है रिजेक्शन से। और मैं हमेशा जो है कोई भी चीज़ अगर नहीं होती है तो उसको बहुत ही सोचती हूँ उस बारे में कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, कुछ तो है।
और जो मुझसे पॉसिबल होता है मैं कोशिश करती हूँ उसको सुधारने की। जी। वंडरफुल। सो यही इससे यही सीख मिलती है कि फेलियर इज द स्टेप टू सक्सेस। यस यस। सो मैं हमारे व्यूवर्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि इस तरीके से इंस्पिरेशनल बातें सुने और मतलब इसको फॉलो भी करिए। दैट रिजेक्शन मिलेगी, हम इंडस्ट्री में जाते हैं, बट Yes, यू yes, नीड of टू course, of course यू नीड टू मिलेगी। ओवरकम हाँ। दैट एंड और बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि इंडस्ट्री में ही नहीं, आपको नॉर्मल फील्ड में भी हर जगह जी। ऐसा नहीं है कि आप कहीं जाते हैं और एक ही बार में आप बिल्कुल कुछ भी आप एकदम सिक्सर मार देंगे और वाह वाह होने लगेगी, ऐसा नहीं होता है। ट्रू। जी। तो लेकिन इंडस्ट्री चूँकि लाइमलाइट है तो वहाँ का हाईलाइट ज़्यादा होता है। ट्रू, वेरी ट्रू। सो म्यूजिक वीडियोस या फिल्म्स, वेयर यू फील द मोस्ट यू? आई थिंक फिल्म। लेकिन आपने काफी म्यूजिक वीडियोस भी करे हैं साथ में। यस, मैंने म्यूजिक वीडियो किए हैं और मैं आगे भी करूँगी। जी। लेकिन फिल्म में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और फिल्म में हम पूरी एक एक जिंदगी जीते हैं अदर कैरेक्टर्स के साथ में। जी। म्यूजिक वीडियो में क्या है, वो 2 या 3 मिनट का होता है, तो वो बस यूं ही हंसते खेलते ख़त्म हो जाता है, तो उसमें एक्टिंग का स्कोप नहीं होता है। इसलिए मैं फिल्म करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी और पसंद करती हूँ। म्यूज़िक वीडियो भी अच्छा है, इंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, तो दोनों की अपनी अपनी जगह है। जी। लेकिन आप एक्टिंग में मतलब बहुत रुचि रखती है, पैशन है आपका तो। यस यस यस, एब्सोल्युटली। सो यू प्रेफर कैरेक्टर रोल्स और मेन लीड रोल्स? मेन लीड। सो अभी तो खैर कैरेक्टर रोल्स का भी बहुत ज़्यादा स्कोप है एंड मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर रोल्स बहुत ज़्यादा एक व्यूअर्स के दिल में एक प्रभाव भी डालते हैं। यस यस, राइट। या एक्चुअली डिपेंड ऑन व्हाट इज द कैरेक्टर, राइट। अगर कैरेक्टर ऐसा है तो मैं कैरेक्टर रोल के साथ भी जाऊंगी। जी। बट योर प्रेफरेंस इज ऑलवेज अ मेन लीड। मेन लीड, यस। राइट। सो ब्यूटी विद पर्पस, इसका रियल मीनिंग आपके लिए क्या है? नाइस क्वेश्चन। ब्यूटी विद पर्पस, एक्चुअली इन माय ओपिनियन इसका जो मेरे लिए मीनिंग है कि ब्यूटी इज़ नॉट अ सिंगल थिंग। ब्यूटी कोई एक सिंगल चीज़ नहीं है जी। और ना ही एक ये जो सिर्फ इसको ब्यूटी समझते हैं लोग वो है। तो ब्यूटी एक पूरी एक सिंगल मोती नहीं है, एक पूरी माला है। जी। है ना, जिसमें कि आपका बिहेवियर, एटिकेट्स, आपका बात करने का तरीका, आप अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं, आप अपने छोटों से कैसे बात करते हैं, और आप सोसाइटी में कहीं कुछ सिचुएशन आ गई बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी, तो आप बिहेव कैसे कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपकी ब्यूटी को रिफ्लेक्ट करता है ना। आप अपने से कमज़ोर इंसान से कैसे बिहेव कर रहे हैं, किसी को दुख में कैसे बिहेव कर रहे हैं, कोई रोड पे मांगने वाले बेगर्स हैं उनके साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये सारा कुछ आपके जो कैरेक्टर की ब्यूटी है विद इन योर फेस और बॉडी, ये टोटल ब्यूटी है और ये पर्पस के साथ ब्यूटी है। जी। है ना। तो मेरे हिसाब से अगर ये नहीं है आपके अंदर तो वो ब्यूटी का कोई मतलब ही नहीं है। आपके ऑरे को ये बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है और लोग आपके तरफ भी अट्रैक्ट होंगे और आप भी ऐसी ही ब्यूटी के तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगी। एब्सोल्युटली। है ना। तो ब्यूटी विद पर्पस ये होती है मेरे लिए। यू कुड कॉल इट ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउट। या ब्यूटीफुल इनसाइड, आउटसाइड एंड सराउंडिंग बाय यू। अगर आप खूबसूरत हैं और अपने आसपास की चीज़ों को भी खूबसूरत बनाते हैं, लोगों को खूबसूरत महसूस कराते हैं, तो ये ब्यूटी विद पर्पस है। जी। शाहीन, सिंस आप एक्टिंग में हैं, सो आपके लिए रियल लाइफ लव में डिफरेंस क्या है? Oh my God. Real life and real life love. एक्चुअली देखिए, रियल लाइफ में क्या होता है कि हमें थोड़ी देर के लिए लव का जो है एक्टिंग करनी होती है, बिहेव करना होता है, लव का शो करना होता है।
और वो फिनिश हो जाता है। उससे हमें हमारे ऊपर पर्सनैलिटी पे कोई लोड नहीं आता, हमें कोई उसकी टेंशन या कुछ, हमें उसमें एफर्ट अलग से नहीं डालना है जी। लेकिन रियल लाइफ में क्या है कि आपका जो लव है उसके लिए आपको बहुत सपोर्टिव होना पड़ता है, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और अगर थोड़ा सा इसको मैं अलग ढंग से कहूँ तो ये एक ऐसी नाव है जो रियल लाइफ का लव है कि हम दोनों लोगों को ही मिल करके उसको ना खेना पड़ता है, प्यार की नैया को, जी। है ना, और तो ये बड़े प्यार से पार हो जाती है। जी। तो रियल लाइफ में हमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। सो कभी आपकी पर्सनल लाइफ में भी जैसे डिस्टरबेंस होती है, मतलब एक्टर्स के लाइफ में, जब मे बी दे आर डूइंग अ लव स्टोरी, यू नो, समथिंग लाइक दैट? तो एक्चुअली अभी तक तो ऐसा कुछ मैंने कोई रोल धमाकेदार किया नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम आए जी। और इन फ्यूचर का तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, नहीं, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। टच वुड, क्या बात है। सो शाहीन, हम बहुत ज़्यादा नेपोटिज्म का नाम सुनते हैं। सो आपके हिसाब से ट्रू टैलेंट इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री में एंट्री के लिए, या कनेक्शंस इम्पॉर्टेंट है? I think both are important because टैलेंट है आपके पास, भर भर के टैलेंट है, लेकिन अगर आप राइट जगह में नहीं पहुंच पा रहे हैं, राइट पोजीशन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपका टैलेंट किसी काम का नहीं है जी। और आपके कनेक्शंस हैं लेकिन आपके पास टैलेंट नहीं है तो भी कुछ काम नहीं आने वाला है। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट। सो यू मीन नेपोटिज्म इज जस्ट अ मिथ आपके हिसाब से? कहीं पे मिथ भी है और कहीं पे थोड़ा बहुत सच भी हो सकता है ना जी। लेकिन इसको जिस तरीके से जितना ज़्यादा इसको निगेटिवली प्रोपेगेंडा किया गया है ना, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि उतना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करेंगे अदर फील्ड से तो कहीं पे भी आप देखिए ना, आप जिसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़े मोड़े पैसों का प्रोजेक्ट नहीं होता है जी। करोड़ों में फिल्में बनती हैं जी। लाखों में म्यूजिक वीडियो बनता है, लाखों की लागत लग के। इतना पैसा लगाने के बाद में आप किसी भी अनजान को आप भरोसा करके प्रोजेक्ट में शामिल नहीं कर सकते हैं। सो ट्रू। क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं, कहते हैं आज हम बीमार हो गए, आज हम ये हो गए, ऐसा बहुत सारा सीन फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से जिसको इंडस्ट्री में लोग जानते हैं उन पे ही ट्रस्ट करते हैं और उनके ऊपर ही इतने करोड़ों लाखों रुपए लगाने को वो तैयार होते हैं। तो इसको ही अगर आप समझेंगे तो ये राइट है कि लॉजिकली, अगर ये लॉजिकली ये सही है। लेकिन अगर जो नहीं समझेगा वो बोलेगा नहीं मेरे पास, ऐसा नहीं है। तो नेपोटिज्म तो पूरा 100% नहीं है ये बहुत ज़्यादा ये मिथ है। इसके पीछे कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ रीज़न है जी, ऐसा मेरा मानना है। सो अगर हम लॉजिकली भी देखें शाहीन की, हर कोई अपनी प्रॉपर्टी या अपनी जायदाद अपने बच्चों को ही देगा। यस, राइट। लेकिन उस प्रॉपर्टी का वो बच्चा इस्तेमाल कैसे करता है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करता है, वो उस बच्चे के हाथ में। तो वैसे हम इंडस्ट्री के लिए भी बोलेंगे कि आप किसी को आगे तो बढ़ा सकते हो, ठीक है मेरा बच्चा है, मैं इसको इसी पे पैसे लगाऊंगा, इसी को एक्टर बनाऊंगा, लेकिन वो बच्चा आगे अपना टैलेंट, अल्टीमेटली उसका टैलेंट है जो उसको आगे पहुंचाता है। यस, बिल्कुल। आप देखेंगे भी, आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हैं, नाम नहीं ले सकती हूँ मैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि लोगों ने ज़बरदस्ती उनको आगे बढ़ाया, लॉन्च किया है ना, लेकिन वो नहीं चले, है ना। और बाहर से आए हुए लोग, उनको कनेक्शन के थ्रू एंट्री मिल गई जी, अच्छे रोल मिल गए और वो धुरंधर है धुरंधर है, बादशाह बन के बैठे हुए हैं बॉलीवुड में। सो आपके हिसाब से एक फिल्म लक की वजह से हिट होती है या एक अच्छी सोची समझी स्ट्रैटेजी से? एक्चुअली मुझे लगता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह काम करते हैं। सिर्फ लक से तो फिल्म हिट नहीं हो जाएगी और सिर्फ स्ट्रेटजी से भी नहीं हिट होगी पूरी। दोनों ही काम करते हैं। बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं और बहुत सारी फिल्में हैं कि लोगों तक इतना जोर शोर से पहुंचाई जाती हैं लेकिन फिर भी वो नहीं चलती हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं दोनों वर्क करता है। सो आपके हिसाब से किस टाइप की स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए एक फिल्म को हिट करने के लिए? मुझे लगता है कि आजकल इतना पीआर हो गया है ना, जो वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रोल प्ले करता है
एक फिल्म को लोगों तक पहुंचाने में, है ना। जी। तो फिल्म अगर बहुत अच्छी ना भी हो ना, तो भी लोगों को एक ये होता है कि फिल्म आई है। फिल्म मार्केट में आना और लोगों को पता होना कि फिल्म आई है, यही बड़ी बात है। जी। तो जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं, प्रोडक्शन हाउस हैं, वो ये काम करने में बहुत सक्सेस हो जाते हैं। और जो नॉर्मल बजट की फिल्म है, वो ये करने में कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। तो उनका लक काम नहीं करता है इसमें। मुझे लगता है कई बार छोटे बजट की मूवीज बहुत ज़्यादा हाइप में चली जाती है और हिट हो जाती हैं। वहाँ हम कह सकते हैं कि उनका लक भी है, हाँ, लक एंड है, डेफिनेटली हार्ड वर्क भी है। एग्जैक्टली। हाँ, मैंने आपसे बोला ना कि जी लक जी। भी काम करता है। तो यहाँ पे उनके पास कोई ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है जी। जो उन्होंने बनाई हुई है फिल्म को अपने हिट करने के लिए। तो यहाँ पे उनका आई थिंक लक काम कर जाता है और वो जी। फिल्म एकदम से ब्लूम करके बाहर आ जाती है, हिट हो ब्लास्ट हो जाती जाती है, हिट हो जाती है। इनफैक्ट आपकी भी मूवी अभी रिलीज होने वाली है थिएटर्स में। जी। कुछ आप बताना चाहेंगे अपने मूवी के बारे में? इज इट अ लव स्टोरी और अ फिक्शन स्टोरी? किस टाइप की पिक्चर है ये? एक्चुअली मैं इसके बारे में बस इतना ही शॉर्ट में जी। आपको बता सकती हूँ कि ये एक वीमेन एम्पावरमेंट के स्टोरी पे ये फिल्म बनी है। और ख़ास तौर से ये हमारे नॉर्थ यूपी उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में एक ख़ास जो अल्पसंख्यक समाज है, जी। तबका है, जी। उनके स्टोरी, उनकी मतलब रहन सहन पे ये फिल्म है कि लड़कियों को पढ़ा तो दिया जाता है, लेकिन पढ़ाने के बावजूद उनको कितना स्ट्रगल है उनकी लाइफ में, उनको कैसे कैसे क्या। तो ये कुल मिला जुला। और फिर उसके बाद घर में जो उनके साथ एक साइलेंट तरह की हिंसा होती रहती है ना। हिंसा का मतलब हिंसा सिर्फ बाहर सड़कों पे ही नहीं होती है फीमेल्स के साथ, है ना। तो बहुत सारी हिंसा एक साइलेंट हिंसा होती है। तो ये उसी का मिला जुला एक ये है। और ये जो मेरे फिल्म की स्टोरी है, वो स्टोरी मैंने ही लिखी है, कॉन्सेप्ट मेरा है। क्या बात है। और तो इसको ही मैंने देखा है, रियल स्टोरी पे बेस है ये। किसी की लाइफ पे बेस नहीं है, लेकिन जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं, छोटी छोटी घटनाएं हैं जो मैंने देखी हैं, समझी हैं, उनको मैंने एक देख समझ के एक पिरोने की कोशिश करी है। राइट जी। राइट। सो बेसिकली आप इसमें प्रोड्यूसर भी है एंड मेन लीड भी जी। है, एंड यू ऑल्सो हैव रिटन दिस स्टोरी। एंड इसके लिरिक्स भी मैंने ही लिखे हैं। मैंने पहले ही बताया आपको। जी जी जी। मतलब आप एक बहुत ही मल्टी फेसेड, मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। कह सकते हैं। सो शाहीन, हम आमतौर से बहुत सुनते हैं कि वाह ये कितना गुड लुकिंग है या कितनी खूबसूरत लड़की है, इसको तो एक्टिंग में चले जाना चाहिए। बट आपके हिसाब से व्हाट इज़ मोर रेलेवेंट? मतलब एक किसी को भी एक एक्टिंग स्किल होना, टैलेंट होना ज़रूरी है, या सिर्फ गुड लुक से ही काम चल जाता है? हाँ, ऐसा होता तो है कि मोस्टली जो है गुड लुकिंग को देख के ये बोला जाता है कि अरे तुम फिल्मों में क्यों नहीं चले जाते हो या मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो। लेकिन फिल्म और एक्टिंग टोटल डिफरेंट थिंग है, क्योंकि इसमें एक्टिंग का टैलेंट आपको आना ही चाहिए। गुड लुकिंग जो है ओनली वर्क नहीं करता है एक्टिंग में। और बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिनको आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और हमारा ये जो फेस है, ये हमारा एक टूल होता है, जी। एज ए टूल वर्क करता है। तो हमें अपने टूल पे भी बहुत वर्क करना पड़ता है, जिसमें कि डिक्शन आता है, टंग ट्विस्टिंग आता है, कि हम बोलें तो फंबल ना करें, एक्टर जो है बोलने के टाइम फंबल ना करे, वो प्रॉपर आँखों को अपने यूज़ करे, कहाँ देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है ना। तो ये सारे चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है, एक प्रॉपर स्किल है। और इसकी जो है बिना ट्रेनिंग लिए आपको समझ नहीं आएगी। ओनली गुड लुकिंग होना काफ़ी नहीं है। सो किस टाइप की फॉर्मल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है फॉर एन एक्टर? एक एक्टर के लिए बेसिक ट्रेनिंग काफ़ी होती है, जिसमें कि हमें एक्टिंग के टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। उसमें बहुत सारे एक्टिंग्स होते हैं, इमोशंस कैसे कैसे हमें इमोशंस पे कैसे वर्क करना है, जो नवरस होते हैं, जो नवरस जो हमारे लाइफ के,
तो उनको हमें उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है जी करने की। तो ये बेसिक तो चाहिए। फिर आफ्टर दैट क्या होता है कि आपको कैसा रोल ऑफर हुआ है, आपका कैरेक्टर क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट जब हम सेलेक्ट होते हैं या साइन होते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो अलग से उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमें ट्रेनिंग डायरेक्टर और प्रोडक्शन वाले देते हैं एक्टर को। जी तो शुरू में सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग काफ़ी है। राइट। जी फिर उसी तरीके से फिर एज एन एक्टर आप एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, जी एक्सपीरियंस से फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं। जी हाँ। तो आप बेसिक करिए, पहले ही सब कुछ सीखने लगेंगे, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है जी तो ओवरलोड हो जाएगा। जैसे कि एक नर्सरी से पढ़ाई शुरू होती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे भी है जी कि आप स्टार्ट तो करिए बेसिक से, लेकिन बेसिक से भी स्टार्ट करने के लिए आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है। आप घर में बच्चे को कितना भी पढ़ा लें ABCD, लेकिन वो स्कूल वाली बात नहीं दे पाएंगे। जी। तो सेम ऐसे ही है। एंड हाउ अबाउट एज लिमिट, मतलब एक एक्टर के लिए या एक एक्ट्रेस के लिए कोई एज लिमिट है? एक्चुअली एक्टिंग के लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, अब ये है कि लोगों ने ऐसा थोड़ा एक मिथ बना रखा है कि बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज भी लोग यूज़ करते हैं, अरे बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गई। आपने भी सुना ही होगा। बहुत यूज किया जाता है। है ना? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होना इनफैक्ट बहुत चाहिए। सरप्राइजिंग है। हाँ, क्योंकि जो फिल्म बनती है वो, या जो टीवी सीरियल होते हैं या OTT पे जो वेब सीरीज आती है, वो पूरी हमारी एक फैमिली की स्टोरी होती है, सोसाइटी की स्टोरी होती है। तो मुझे लगता है उस स्टोरी में देखिए ना, हर किसी की ज़रूरत है। कैरेक्टर रोल्स। हाँ, कैरेक्टर्स की भी ज़रूरत है। जी सिर्फ एक लीड या मेन हीरो कैरी नहीं कर सकता है पूरी फिल्म को। जी तो आप कैसे कह रहे हो कि ये बुढ़ा हो गया, बुढ़ी हो गई, इसको क्या ज़रूरत है काम करने की? वो अगर नहीं करेगी तो उसका रोल कौन करेगा जी ना? तो एज लिमिट तो नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और जो कहते हैं वो क्यों कहते हैं, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लगता है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टोरी, जी कि आपकी स्टोरी है क्या। हाँ। कई बार वो स्टोरी ही उस एज के ऊपर रिवॉल्व कर रही जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ, है ना? अब किसी के घर में आपका बेटा हीरो हो सकता है, जी किसी के घर में आपके जो दादाजी हैं वो उस फैमिली के हीरो हो सकते हैं, बिल्कुल। है ना? क्योंकि सब कुछ उन्होंने किया है तो वही हीरो रहेंगे। तो स्टोरी पे डिपेंड करता है। जी। जी। सो पैसा पहले आता है या पैशन? क्या क्वेश्चन पूछा है आपने? आपके इस क्वेश्चन से मुझे अपने बादशाह साहब जी शाहरुख खान जी जी की कही हुई एक लाइन याद आ गई। जी और उनका ये कहना है कि बिना पैसों के क्रिएटिविटी नहीं होती है साहब। बिल्कुल। तो मैं उनकी इस बात से मुतासिर हूँ जी और बहुत रिलेट करती हूँ जी कि बिना पैसे के क्रिएटिविटी नहीं होती है। जैसे कि कहते हैं ना कि खाली पेट भजन नहीं होता है, जी वैसे ही बिना पैसों के पैशन जिंदा नहीं रह सकता है। जी। हम काफ़ी कास्टिंग काउच के बारे में सुनते आए हैं। सो आपकी लाइफ में कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है? मेरी लाइफ में या अब तक के एक्टिंग करियर में ऐसी कोई सिचुएशन मेरे साथ तो नहीं आई। जी उसका आई थिंक ये रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने अपना ही प्रोडक्शन शुरू किया जी और उससे ही काम शुरू किया अपना। तो इस कंडीशन तक मैं तो नहीं पहुंची हूँ। टचवुड। हाँ, तो टचवुड। और अदर्स के साथ क्या होता है ये मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, लेकिन सुनती मैं भी हूँ जी कास्टिंग काउच के बारे में। जी इवन कि मुझसे मेरे एक मेंटोर ने मुझे क्वेश्चन भी पूछा था, जी मेरे जो इंस्टीट्यूट के सर थे, कि शाहीन जी आप ऑडिशंस देने जाते हैं तो क्या किसी ने आपसे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ के लिए बोला क्या अभी तक? तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा सर अभी तक तो किसी ने कुछ नहीं बोला है। मैं भी वेट कर रही हूँ कि मैं भी सुनूं कि जो इतना फेमस है ये चीज़, कि वो कौन लोग होते हैं जो बोलते हैं। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? एग्जैक्टली कौन है ये लोग? मैं उनको देखना चाहती हूँ। सो शाहीन, व्हाट इज योर मंत्रा टू स्टे रेलेवेंट? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आपका अच्छा टाइम चल रहा है जी। तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और जब कभी ऐसा आपके लाइफ में कुछ डाउनफॉल हो
तो आप उस टाइम पे सिर्फ सब्र करिए, जी। सब्र करिए। सब्र में बहुत ताकत होती है जी। और ये आपको पार लगा देता है ना। लेकिन इसके साथ ही साथ जो आपकी एक्टिविटी है, जो आपका स्किल है, चाहे आप जो कुछ भी फिट करने रहने के लिए योगा करते हैं, जिम जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं या डांस वगैरह कुछ भी करते हैं, बाकी हमारे और जो हमें प्रैक्टिस करनी होती है अपने डिक्शन की, बोलने की, वो करते रहना चाहिए। अपने स्किल को डैमेज नहीं होने देना चाहिए। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहिए, हमें इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ये मेरा लाइफ का मंत्र है, शुक्र एंड सब्र। और सब्र का फल तो मीठा होता है। बिल्कुल। सो शाहीन, हम अपना रैपिड फायर राउंड शुरू करने वाले हैं। सो होप यू ऑल चार्ज्ड अप एंड एक्साइटेड। या आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स गो। बॉलीवुड, शोबिज, स्क्रिप्ट या स्टार पावर? स्टार पावर, फेम, फॉरएवर। वन थिंग यू वुड लाइक टू चेंज इन द इंडस्ट्री? फेक ऑडिशंस, लव, लक, मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स, एक्टिंग, पैशन, योर ड्रीम रोल? भूल भुलैया 2, तबू, अंजुलिका, मंजुलिका। ऑडियंस? ऑडियंस, ओ माय गॉड, माई बाप। ऑडियंस माई बाप। इंस्टाग्राम फेम और रियल स्टारडम? रियल स्टारडम। बिग बैनर और स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट? स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट। स्टार किड्स और सेल्फ मेड? सेल्फ मेड। सक्सेस? डेडिकेशन। वन मिथ अबाउट बॉलीवुड? लेजी। So real, raw and truly inspiring. It was a pleasure speaking to you, Shaheen. Thank you so much, Michelle. Thank you for watching the Michelle David Show. Till then, keep shining, keep inspiring, and remember one thing, your story matters.